श्रावण मास महात्म्य अध्याय 20 त्रयोदशी चतुर्दशी व्रत। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी व चतुर्दशी व्रत के संबंध में विस्तार से बताता हूँ। उस दिन कामदेव भगवान की 16 उपचारों से वंदना करें। भांति भांति के पुष्प जैसे अशोक, मालती, मदन, कोसुम, बकुल तथा अन्य अति सुगंधित फूलों से श्रृंगार कर तब लाल चावल, पीला चंदन, अत्यंत ही खुशबू वाले शुभ द्रव्यों वाला नैवेद्य अर्पण कर मधुर पान भी प्रदान करे। पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, लौंग, जायफल, इलायची, कपूर पड़े हों और वह ऊपर नीचे स्वर्ण तथा चांदी के वर्क से लिपटा हो। सफेद रंग के मगही पान पूरी तरह से पके हुए और रसदार होने चाहिए। ऐसा पान शंबरासुर के विरोधी की प्रीति पाने के लिए अवश्य दें। माक्षिक मालासार से बनी मोमबत्तियों से आरती करें, तब पुष्पांजलि अर्पित करें। कामदेव के नामों को बोलकर विनती करें, हे कामदेव, मैं आपको उन सब नामों का वर्णन करता हूँ। सुंदरता, कृष्णपुत्र, प्रद्युम्न, मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, मंथन तथा कामातम संभूत, शश, केतु, मनोभव, जिसकी छाती में रति की पत्नी उभरे, एवं कठोर उर्रोजों पर कस्तूरी द्वारा बनी पत्रवली के निशान केवल स्पर्श करने से शोभायमान हो जाते हैं। पुष्प धनवन, शंभ्रारी, कुसुमेशा, रतिपते, मकरध्वज, पर्णचेशा, मदन, समर, सुंदर देवों का मनोरथ सिद्ध करने हेतु शिव से भस्मीभूत लेना उस काम की ही दिशा है। कहा जाता है, विजय हेतु आप बसंत मौसम के अनुकूल मदद करते हैं। आपके मनोरंजनार्थ इंद्र देव देवताओं के साथ अहर्निश तत्पर रहते हैं। तपस्वियों के ओज व भय के कारण इंद्रदेव भी आपसे सदैव भयभीत रहते हैं। केवल आप ही बहुत मजबूत दिल से विरोध कर सकते हैं। अन्य कोई पर ब्रह्मानंद के समान आप जैसा आनंददाता नहीं है। आपके समान अन्य कोई वीर्यवान नहीं है। आप अनिरुद्धपति श्री कृष्ण भगवान के सुपुत्र हैं। आप सुर स्वामी मलयाचल, संभूत, चंदन और अगरू से संबंधित हैं, सुगंधित हैं। संसार पर विजय पाने के लिए दक्षिण की मलय पूर्ण हवा आपकी सहायता करने वाली है। हे शरद ऋतु के श्रेष्ठ सखा, जगात्मीरता, जगत स्वामी, आपका शस्त्र सर्वोत्तम, अचूक, दुर्गामी और किसी भी प्रकार के प्रतिकार से हीन है। वह सर्वोत्तम है, निस्सीम शोभ का कारण है और स्वतुल्य पदार्थ दर्शन की सिद्धि करने वाला है। हे देव, संसार पर विजय पाने के लिए प्रवृत्ति के रूप में मुख्य अलंकार मदद देने वाला होता है। हे मनमीत, आपने सभी प्रमुख देवताओं को हास्यास्पद बना डाला है। आप ही के काम बाण से घायल ब्रह्मा अपनी पुत्री में विष्णु, वृंदा में आसक्त हुए और शंकर भी स्त्री कलंक के कारण अछूत बने। इंद्र गौतम पत्नी अहिल्या में आसक्त हुए, बहुत समय तक उससे संसर्ग करते रहे। चंद्रमा ने भी काम बाण से घायल हो बृहस्पति देव की भार्या से बलात्कार और अपहरण किया। उर्वशी ने विश्वामित्र का तप भ्रष्ट किया। यह सब कामदेव के बाण से घायल होने के कारण हुआ। हे पुत्र सनत कुमार, इन लोगों के बारे में ही मुख्यतया कहा गया है, अधिक बोलना ठीक नहीं है। हे बुद्धिमान पुत्र, इस असार संसार में कोई विरला ब्राह्मण ही विजेंद्रिय होगा जो आपके बाण से घायल ना हुआ हो। अतः हे प्रभु, इस त्रयोदशी पूजन से आप हर्षित हों। संसारी जीव को आप अत्यधिक वीर्यवान और बलवान बनाते हैं। निर्वती राह में लगे निरत प्राणी के काम भाव को हर लेते हैं। आप तो सुंदर नारी, उस पर उसकी कठोर छातियां, नेत्र कमल समान, मुख शहद शरद ऋतु के पूर्णमाही के चंद्रमा के समान अति सुंदर, जांघें केले के समान
गुत गुल्फ वाली चाल, हाथी के समान योनि जिसकी पीपल के पत्ते के समान हो, गला उसका बड़े शंख के समान हो, लंबे जफनों से सुशोभित हो, ओष्ठ जिसके बिंब फल समान हो, सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने वाली जिसकी श्रोणी बड़ी हो। यदि ऐसी सुंदर नव यौवनाओं का श्रावण मास में त्रयोदशी को पूजन व उनकी अर्चना की जाए तो ऐसी नारियां संभोग के बाद सुंदर संतान उत्पन्न करती हैं। हे वत्स, अब मैं तुमको उत्तम त्रयोदशी के कार्य बतलाता हूँ। यदि प्राणी अष्टमी को किया जाने वाला पवित्रारोपण उस दिन ना कर पाए तो त्रयोदशी को संपन्न कर ले। भगवान शंकर के लिए चतुर्दशी को ही पवित्रारोपण करना उचित रहता है। देवी तथा प्रभु के समान ही पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रारोपण में केवल नाम का भेद का अंतर ही रखा जा सकता है। शो, गाम, जानाल आदि के अनुसार ही वह सब कुछ मैंने तुम्हें बतलाया है। विकल्पानुसार यहाँ जो कुछ विशेष है वह मैं तुम्हें अब कह रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार के बराबर ग्रंथियों वाला तथा जिसका मध्य भाग भी समान हो, ऐसा पवित्रा बनाए। यह पवित्र 8 अंगुल 12 अंगुल प्रमाण वाला हो तथा लिंग के विस्तार के अनुसार शिवजी से प्रीति के लिए अर्पण करे। शेष विधि पहले बतलाई जा चुकी है। हे सनत कुमार, ऐसा करने मात्र से ही मनुष्य मोक्ष गति निर्वाण प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। शिव बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हें संपूर्ण विधि नियमानुसार बतला दी है। अब और भी जो तुम जानना चाहते हो वह सब निसंकोच हो मुझसे कहो। वह सब भी मैं तुम्हें अवश्य ही विस्तार से कहूँगा। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 20 त्रयोदशी चतुर्दशी व्रत का फल। इस 20वें अध्याय के पाठ श्रवण से शिव कृपा व मोक्ष प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।